नमस्कार दोस्तों, द बिग ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी नगर परिषद में वार्ड नंबर 16 में आए हुए हैं। एक ऐसी घटना जिसे जान करके आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसी घटना है जिसे जान करके आप चौंक जाएंगे। भला कोई पिता अपनी बेटी की हत्या क्यों करे? कोई पिता है जो अपनी बेटी की हत्या नहीं करता है, लेकिन इस कलयुग में ऐसे भी पिता है जो अपनी बेटी की हत्या करके और सबको छुपाने का प्रयास करते हैं। ठीक ऐसा ही मामला शाहपुर पटोरी नगर परिषद के वार्ड नंबर 16 का है। हमारे साथ राकेश जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके साथ क्या घटना घटी थी? सर, घटना ये घटी थी कि हमारी शादी यहाँ हुई थी 2017 में। तो हमारे परिवार सब खुश था। तो हम हरियाणा में रहते थे। ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये सब हमसे पैसा का डिमांड जैसे जैसे करता था। कौन किए पैसा का? हमारे सास ससुर। क्या और नाम हुआ सास ससुर का? संतोष राय और मधुबाला देवी और मेरे साले का नाम है आनंद कुमार। कहाँ इनका घर पड़ता है? लौरंगपुर घर पड़ता है। जिला वैशाली है, थाना महनार पड़ता है। अच्छा, महनार। उनका आपकी वाइफ की मायका महनार थी? महनार लौरंगपुर। हम्म। तो हम दहेज का केस देंगे, तो लड़की हमको ये बात बता दी। तो लड़की हमारे खिलाफ दहेज का केस नहीं देने के लिए तैयार थी, लेकिन ये फिर भी लड़की के ऊपर दबाव बना रहे थे इसके ऊपर दहेज का केस। कौन दबाव बना रहा है? मेरे सास ससुर हो गए, दोनों मामा हो गए, और गांव के जो भी थे वो सब, इसका बुआ का लड़का हो गया। अच्छा, आपकी पत्नी पर दबाव बना रहे थे आपके खिलाफ केस करने हाँ, के लिए? केस कर, लेकिन लड़की नहीं कर रही थी। लेकिन लड़की को पता था से भाई, जब हमको इस घर में किसी चीज का कमी नहीं है तो हम केस काहे करें। तो इस चक्कर में वो लड़की के साथ मारपीट करते थे। तो क्या आखिर हुआ जो आप बता रहे हैं कि एक ऐसा समय आया जो मेरी पत्नी डेट कर गई? समय ऐसा आया कि हम हरियाणा में रह रहे थे। तो उसकी मौसी, जब ये जो गहना का बात था, ये 2019 से जो है ना उनके पास ही था गहना। किन के पास? मेरे सास ससुर या मौसी के पास है। ये सब जो है लड़की ने लिखित में दे रखा है। और जो उसके मामा ने जो हमारे पर हमला किया है, उसके बाप ने मेरे माँ बाप को जो गाली दिया फोन करके, वो सब लड़की ने अपना लिखित रूप में हमको लिख के दे रखा है। तो ये घटना कैसे हुई? घटना इसी चक्कर में हुआ से तुमने हमारे खिलाफ लिख कर काहे दे दिया। अच्छा, इसीलिए वो अपना बेटी को मार दिए? हाँ, और वो सब उसका गहना बेच कर अपना खा गए। ना तो हमको वो उसका कोई डेड बॉडी दिया, हमको बस उसके गांव से फोन आया से आपकी वाइफ को जो है ना मार का जला दिया या कहीं दबा रखा है। तो हमको जैसे ये सूचना मिली तो हम महनार थाना में गए, वहाँ FIR दिए। ठीक है। फिर थाना वाला को लेकर गए, लेकिन हमको वहाँ कोई भी नहीं मिला। फिर हम जब पुलिस वाला जब ये FIR लिख कर दे दिया हमको, तो हमको कन्फर्म हो गया से भाई हाँ, लड़की को ये सब मार का फेंक दिया है। अच्छा, मायके वाले लोग? मायके वाले। ये कौन हुए आपके? ये मेरा बेटा है। क्या नाम हुआ इनका? क्या नाम हुआ बाबू? क्या नाम है आपका? अच्छा, आप आपकी मम्मी के कौन मारे हैं? नाना नानी मार दिए हैं? कैसे मारे हैं? बोलो, कैसे मारे हैं? अच्छा, तुमको भी मारते थे? नाना नानी तुमको भी मारते थे? अच्छा, एक बात बताइए, जब आपको पता चला कि हमारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपने किन किन लोगों पर FIR किए? सर, जिसके खिलाफ जो हमको एक बात और बताना चाहते हैं, हम 5 मई को अपनी पत्नी को लेने गए थे अपने ससुराल में। ठीक है। तो हम कैसे लड़की को भेज दीजिए, तो लड़की को सब नहीं भेजा। वो सब हमको पैसा का डिमांड किया से पैसा दो फिर हम लड़की को लेकर जाएंगे। और वो सब जो है मेरा, जैसे कि हमारा बंटवारा हुआ था, तो ये सब जो है मेरा ये वाला मकान बिकवाने के चक्कर में था। कह रहा ऐसे तुम ये मकान बेच कर हमको पैसा दे दो। देखिए, ये वही कलयुग है जो एक शादीशुदा बेटी को अपना पिता और मामा मिलकर के मार देते हैं। जी हाँ, यह दिल को झकझोर कर देने वाली घटना है। एक छोटे से बच्चा है जो मेरा बिना माँ करके ये बच्चा रह रहा है, बिना माँ के बच्चा है, और कहीं ना कहीं यह घटना दिल को झकझोर कर देगी, क्योंकि एक माँ ही ऐसी ममता है जो अपने बच्चों की ख्याल रखती है। इनकी पत्नी थी, बता रहे हैं कि हमारे ससुर ने और हमारे पत्नी के मामा ने हमारी पत्नी को मार दिया। अब जरा सोचिए कि इस युग में आखिर कौन सुरक्षित है। FIR में आप क्या लिखे हैं?
एफआईआर में ये लिखे से हमारी पत्नी 8-9 महीने से यहाँ रह रही थी। ठीक है, जैसे कि हमको गांव वाले से पता चला से वो सब उसके साथ मारपीट करते थे, गहना के चक्कर में गहना नहीं देते थे। ठीक है, तो जब लड़की ज़्यादा उनके साथ अथी हो गई से हमको गहना दो नहीं तो हम दरखास्त देंगे। ठीक है, तो उस चक्कर में जो है इसको कहा से गहना हम दे देंगे। ठीक है, तो वो सब गहना नहीं दिया और हमको जो है इसका बुआ का लड़का 3 बजे हमारे पास फ़ोन किया से हम यहाँ आ गए हैं, से आप लोग आ जाइए। ठीक है, लेकिन हमको कोई काम था तो हम वहाँ नहीं जा पाए। ठीक है, तो ये सब क्या क्या से हमको ये लगता है से ये सब लड़की को मार के जो है ये हमको फंसाने के चक्कर में हमको फ़ोन कर रहा था से हम चले जाएंगे तो या तो हमको फंसा देगा नहीं तो हमको मार देगा। अच्छा, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? अभी तक पुलिस वालों ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, ना हमारे पास कोई फ़ोन आया है। केस रजिस्टर किए हुए कितना दिन हुआ? सर 7 में 23 तारीख को यहाँ हमने जैसे ही दरखास्त दिए थे 21 तारीख को 7वां महीना में, लेकिन अभी तक जो है केस का कुछ 7, 4 और 11 जब लगभग 4 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं किसी हुई। की गिरफ्तारी नहीं है। कौन से थाना में केस किए थे आप? महानार थाना। मानार थाना में? हाँ जी सर। किनके किनके ऊपर किए थे? सर गांव के कुछ लोग थे, उसकी बुआ का लड़का था, क्या क्या नाम बताइए? हितेश था, नीलेश था। ठीक है, और संतोष राय था, आनंद कुमार थी, आनंद कुमार और मधुबाला देवी थी और गांव के लोग थे। अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम ये मांग कर रहे हैं से भाई इस केस को जल्द से जल्द ओपन किया जाए और जितना जल्दी हो सके से सबका गिरफ्तारी किया जाए ताकि मेरी बच्ची को बचाया जा सके, तो वो मेरी बच्ची को बहुत मार रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ सर, देखिए इन गांव का रिवाज ही है से ये पहले जो है ना अपनी एक कुमारी बेटी को फांसी लगा के पंखे पर टांग दिए थे, लेकिन अच्छा, इससे पहले भी एक लड़की को मारे हैं? जी सर, अभी तक इसका कोई कुछ पता नहीं चला? किसी का कोई ना तो पहली लड़की का कुछ पता चला है ना इस लड़की का पता चला है। देखिए, ये वही बिहार है जहां पे लगभग 4 महीना केस की हो जाती है और आज तक के प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का किसी को गिरफ्तारी नहीं किया जाता है। जी हाँ, नीतीश कुमार जी, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास कीजिए। मानार थाना में एक केस जाती है जो कि एक दामाद लगाते हैं अपने ससुर और सास पे और कुछ अपनी पत्नी के मामा पे आरोप लगाते हैं, मर्डर की 302 के हत्या का आरोप लगता है। उसके बाद भी महनार थाना के एसएचओ द्वारा किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है। दुख की बात है, इस छोटे से बच्चे के सर के ऊपर से माँ का साया खत्म हो गया है। अब क्या कहिएगा, मुस्कुराइए, आप बिहार में है। आखिर कैसे चलेगी इस बिहार की व्यवस्था, इस बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी? किसी को न्याय मिलने में लगभग 20-20 साल लग जाता है, यह भाई साहब को सिर्फ 4 महीना लगा है। कौन सुधारेगा इस बिहार की सिस्टम को? कौन सुधारेगा इस बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को? हत्या के आरोप लगता है फिर भी प्रशासन चुपचाप है, किसी प्रकार की किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। आखिर कौन इन भाई साहब को न्याय दिलाएगा? इस छोटे से बच्चे को कौन न्याय दिलाएगा? छोटे से बच्चा है जो बता रहा है कि मेरे नाना नानी ही मेरे मम्मी को मर्डर कर दी है, मार दी है, हत्या कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी मानार थाना शांत है। आखिर क्यों? क्या है इसका वजह? भाई साहब को न्याय मिलना चाहिए। इस वीडियो को आप लोग भी शेयर कीजिएगा ताकि इस छोटे से बच्चे के माँ के सर से ऊपर माँ के साया खत्म हो गया है, कम से कम इस बच्चे को न्याय मिले। इसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।